हेलो डियर स्टूडेंट, सभी लोगों का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज का फिर से लेके आ चुके हैं टेस्ट का सलूशन। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन टफ टफ है, अनसीन क्वेश्चन है, इसलिए आपसे सारा बन नहीं रहा है। तो इसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप ये गलती ना करें। देखो भाई, जो आपको आता है, ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी, ये सारा चीज़ तो ऑलरेडी किए हुए है ना। टेलीग्राम पे तो 6:30 बजे कर ही रहे हैं आप कुछ। लेकिन ए पे हम नए नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं, वो तैयार कर सके। देखो, कल का टेस्ट का पहले रिजल्ट देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कल के टेस्ट का रिजल्ट है। टॉपर बनी है अनिका। ठीक है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, और 30 नंबर में हाईएस्ट इनका आया है 26। और देख सकते हो कि काफ़ी लोग टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब इनका कम नंबर इसलिए है क्योंकि शायद ये क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं है ना, धीरे धीरे कम आए या ज़्यादा आप हमेशा देते रहो टेस्ट ना। जो गलत हो उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं शुरू करने से पहले, कि भाई आप देखो, हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है। ऐप आप डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पे अचीवर बैच कंप्लीटेड है और रैंकर बैच ऑनगोइंग है। दोनों में से कोई भी बैच आप सीपीईटी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, यूपीएचएससी के लिए, जेकेपीएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सारा चीज़ मिल जाता है ना। डिस्कस करें अब। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, बताना आप ना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ग्रेडेड सोराई कहाँ मिलता है? तो आप टेरिडोफाइटाम पढ़ते हो, सिंपल सोराई, ग्रेडेड सोराई और मिक्स सोराई। तो सिंपल सोराई कहाँ पे होता है? तो ओ ओफियोग्लासम में और बोट्राइकियम में सिंपल सोराई होता है। और ये ग्रेडेड सोराई पूछ रहा है, तो हाइमेनोफाइलम होगा इसका आंसर। ठीक है, आप बताओ मिक्स सोराई कहाँ पे होता है, मिक्स्ड वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए। करेक्टली मैच पूछ रहा है, इसमें से कौन है? तो देखो, ओफियोग्लासम देखोगे ना, उसके टिप पे एक ना फर्टाइल स्पाइक पाया जाएगा, तो ये सही है। स्पोरेंजियोफोर इक्विसिटम में होता है। सिनेंजियम जो होता है ये सिलोटम के अंदर होता है। बिल्कुल सही है, तो आल होगा इसका सही आंसर, 1 2 3। आप हमको ये बताओ, सिलोटम का कॉमन नेम क्या है? क्या है इसका कॉमन नेम? क्या है? देखो, ये इन्होंने लिखा विस्क फर्न है, विस्क फर्न है। देखो, सिलोफाइटेल्स के सारे मेंबर जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सिर्फ सिलोटम और मिसेप्टेरिस, यही दोनों जिंदा ही हैं सिर्फ। इक्विसिटम का जानते हो क्या नाम होता है कॉमन? हॉर्सटेल या स्कोरिंग रसेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट अपीयर वाज फर्स्ट नोन एज द फॉसिल स्टेट बट लेटर डिस्कवर इन द लिविंग स्टेट? तो ये हमारा मेटासिकोया है। जैमिया के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, पता है? ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, यह एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो हर्ब कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है। अरोकरिया तो आप जानते होंगे, इसका कॉमन नेम जानते हो क्या होता है? क्या होता है कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम होता है मंकी पजल। मंकी पजल ना, ये पूछता है। सिकोया डेंड्रम को क्या बोलते हैं, पता है आपको? सिकोया डेंड्रम को क्या बोलते हैं, बताओ? इसको बोलते हैं फादर ऑफ द फॉरेस्ट ना। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। गॉट इट। ये क्वेश्चन हमको बताओ, ये किसे बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कौन सा होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? देखो, किसी ने लिख दिया कि सर वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया प्लांट होता है ना, धाक बोलते हैं। अरे भाई, वीडियो देख रहे हो, लाइक देखो, लाइक ना कर दिया करो। आप लोग कहने की जरूरत ना मुझे पड़े बार बार। 50 लाइक आप पूरा करोगे ना, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे 35+ लोग देख रहे हो, तो सभी लोग लाइक कर दिया करो अब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म रिकग्निशन पार्टिकल आर लोकेटेड इन, मतलब अगर पॉलन ग्रेन है तो वो एक को कैसे रिकग्नाइज करता है? जैसे जो सिनर्जिट से जो आते हैं सिग्नल, आर्बोरेटर देता है, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो पार्टिकल होता है इंटाइन में प्रेजेंट होता है। न्यू क्वेश्चन था तो मैंने सोचा ले लिया, मुझे पहले इग्जाइन लगा था ना। आप ये बता दो, इग्जाइन जो होता है हार्डेस्ट होता है या किस चीज़ से मिलके बना होता है इग्जाइन? किससे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, स्पोरोपोलेलिन होता है ना, स्पोरोपोलेलिन। ये बताओ, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? एम्ब्रियो को पता था यही बताओगे। टैपेटम बता रहे। अरे भाई, इंडोस्पर्म होता है ना, एम्ब्रियो के लिए इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म। अगर मैं पूछूं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, तब आप टैपेटम बताओगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? टैपेटम होता है। मेरा राइटिंग सुधर गया है ना। जब मैंने शुरू किया था ना पेन टाइप का यूज करना 1 साल पहले, मुझसे ना लिखा ही नहीं जाता था, लेकिन अभी जैसा मेरा कॉपी पे राइटिंग है, ऐसा यहाँ पे होता है।
ठीक है, तो मैंने सीख लिया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। द ग्रोथ फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो टू सीडलिंग एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इनटू एन एडल्ट प्लांट इज कंटिन्यूअस इन, मतलब कह रहा है कि प्लांट के ऊपर ही सीड जर्मिनेट कर दे रहा है, ग्रोथ भी हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है जब प्लांट मतलब फ्रूट के अंदर ही। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, थोड़ा समझते तो आपको पता चलता कि अरे भाई ये तो वीवी पैरी के बारे में पूछ रहा है। तो वीवी पैरी के बारे में पूछ रहा है तो हेलोफिटिक प्लांट में होता है जो आपके साल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, राइजोफोरा होगा इसका आंसर। ठीक है, एबीए का कंसंट्रेशन एकदम लो हो जाता है उसमें ना, सीड के अंदर। चलो आगे चलते हैं, कौन सा रूट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी रूट ना। पॉलीप्लाइडी विल एग्जिबिट पॉलीसोमिक इनहेरिटेंस ओनली इफ दे। अब देखो पॉलीप्लाइडी जो है मतलब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, पॉलीप्लाइडी नेचर है, तो पॉलीसोमिक इनहेरिटेंस कैसे करेगा, वो मल्टी वैलेंट फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ऐसे करके अगर इनका सेपरेशन हो रहा है ना, तो सेपरेशन हो रहा है तो बहुत सारे क्रोमोसोम एक साथ जुड़ जाएं, वो जाए ना, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉलीसोमिक इनहेरिटेंस शो करेंगे, मतलब एक जैसा। तो ऑप्शन 3 होगा ये, हाँ टफ कैटेगरी में डालेंगे इसको। लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू, लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, सेल वाल से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, तो सेल वाल जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको हटा देना था। बचा हमारा स्टोमेटा और हाइडेथोट्स, इसके द्वारा वाटर का लॉस होता है। यहाँ पे जो लॉस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, और इसको हम बोलते हैं गटेशन। अब ये देखो दोनों टर्म है ना, इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन को मीजर करने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो क्या होता है, पोटोमीटर होता है। ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इविल किसने किया, कर्टिस ने कहा। ट्रांसपायरेशन क्यों जरूरी है, गटेशन का खोज बर्गिस्टीन ने किया था, इपिथम टिश्यू से होता है। किस वजह से होता है गटेशन, रूट प्रेशर की वजह से होता है। और ये होता है ट्रांसपायरेशन पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगल बगल से तो आप कर लोगे। मजीथा एक डाई है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है, हमने टेक्सोनॉमी की क्लास में जब हमने आपको रूबिएसी फैमिली बताया था तो वहाँ पे अच्छे से बताया था मजीथा के बारे में। और मजीथा ऑब्टेंड होता है रूबिया कार्डिफोलिया के रूट से ना। करकुमा लंगा हल्दी है भैया हमारा जिंगी वेरेसी का। पोंगेमिया एक बायोडीजल प्लांट है। लाउसोनिया इनर्मिस जो है इससे हम क्या निकालते हैं, हीना या मेहंदी आप कह सकते हो, हीना आप कह दो, मेहंदी कह दो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। अच्छा कोई कितने कितने लोगों को लगता है कि अरे अरे ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है सर, हम तो नहीं, हम तो ना सर टेस्ट नहीं देंगे, बड़ा ही टफ है। तो ऐसा मस्त सोचा करो। ठीक है, अब जैसे देखो मजीठा के बारे में आपको नहीं पता था तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी पे ना कहीं नोट कर लो भाई। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं नोट कर लो ना, जो चीज़ें नया लगे। जैसे लाउसोनिया इनर्मिस के बारे में नहीं जानते, पोंगेमिया के बारे में नहीं जानते, तो नोट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, नोट करते चलो नई नई चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट रेजिस्टेंट आर्जिन अगेंस्ट हेलमिन्थोस्पोरियम कार्बोनम रेस वन नोन एज HM1 कहाँ से आइसोलेट किया गया था ये, तो ये आइसोलेट किया गया था मेज से। अब ये देखो एकदम फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेम द केमिकल रिलीज ड्यू टू डिजीज कॉल स्टिंकिंग स्मेल, मतलब देखो स्टिंकिंग स्मर्ट डिजीज एक्चुअली में होता है, स्मर्ट डिजीज। तो ये रिलीज होता है ना, तब ये डिजीज बहुत बुरा तरीके से महकता है, तो क्या होता है वो, ट्राई मेथिल एमीन होता है ना, ट्राई मेथिल एमीन। ये BHU के PYQ में आया था, जब BHU अपना खुद का एग्जाम लेता था ना वहाँ पे आया था ये क्वेश्चन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल क्रॉप स्टेराइल क्रॉप हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग, तो आप जेनेटिकली इंजीनियर मेल स्टेराइल क्रॉप बनाना चाहते हो तो आप कौन सा वहाँ पे जीन डालोगे, बार्नेज जीन डालोगे। ये आता है वैसे ना क्वेश्चन। ठीक है, ये बताओ, ये हमको बताओ कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको स्टैन करने के लिए कौन सा डाई यूज करते हैं, कौन सा डाई, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जैनस ग्रीन यूज करते हैं, ये एक तरह का वाइटल डाई है। ठीक है, वाइटल डाई डाई मतलब कि अगर किसी सेल ऑर्गेनेल को आप डाई से स्टैन करते हो तो मोस्ट ऑफ द सेल मर जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल मर जाते हैं, लेकिन जेनस ग्रीन से माइटोकांड्रिया को स्टैन करते हैं वो जिंदा रहता है, अपना काम करते रहता है। एज एंड एरिया हाइपोथेसिस गिवन बाय विलिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, मतलब जैसे जैसे पेड़ों का जैसे एज बढ़ता रहता है वो
एरिया उनका मतलब ज़्यादा छेकते रहते हैं ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन मेरे को न्यू लगा। पहले ये तो दोनों मैंने एक्सक्लूड कर दिया था, बचा जिंगो बाइलोबा, ठीक है, और कोलियस। तो आंसर तो कोलियस ग्रोइंग हिल ऑन द प्लेन्स ऑफ श्रीलंका यही करके है। और ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस नया था इसलिए मैंने डाल दिया था। 50% जैसे 50% ये 50% ये लेके आपने अगर कुछ लोग का तुक्का से सही लग गया होगा ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बताओ जिंगो बाइलोबा का कॉमन नेम बता दो हमको। कॉमन नेम क्या होता है? बिल्कुल सही, मेडन हेयर ट्री। ठीक है, मेडन हेयर फंड कौन होता है? एडियंसम होता है। गुड। अगला क्वेश्चन है, द कॉलोनाइजेशन ऑफ फूड बाय लैक्टोबैसिलस precludes the invasion of that food by other bacteria due to the production of lactic acid. This relationship is known as the। देखो अब क्या है कि लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड बना रहा है ना, लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो लैक्टिक एसिड पे फीड करने के लिए वहां पे दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है और लैक्टोबैसिलस के ग्रोथ को रोक दे रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो भैया क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे एमेंसिलिज्म हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन समझने में दिक्कत था। ठीक है, क्वेश्चन समझने में देखो, इन्वेजन का क्या मतलब होता है? इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। माने कि इन्वेजन करेगा ना, मतलब उसके ग्रोथ को रोकेगा ना। तो ये सब क्वेश्चन मैं समझता हूँ टफ है, लेकिन अगर आप एक एक टर्म पकड़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तब कैमेंसिलिज्म नहीं होगा, एमेंसिलिज्म होगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल ग्राउंड्स। तो मॉर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजी का स्टडी किया गया यक्का प्लांट का, तो इसको आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, यक्का में बताओ पॉलिनेशन कौन सा इंसेक्ट कराता है? पॉलिनेशन कौन कराता है? कौन सा वास्प है? उस वास्प का नाम है प्रोनोबा वास्प। ग्लोरियोसा में बताओ किस तरीके का टेंड्रिल मिलता है? टेंड्रिल क्या क्या मॉडिफाइड होता है? किसका टेंड्रिल बनता है? लीफ स्टिप्यूल का नहीं भाई, लीफ अपेक्स का ना। लीफ स्टिप्यूल जो होता है वो स्माइलेक्स में होता है, और फ्लोरल बर्ड जो होता है एंटीगोनान में मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल बनाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मेयर ने दिया था और यही सत्य है भैया। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तुरिल ने नहीं दिया था। द टर्म एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन सोकल ने नहीं दिया था। इन्होंने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, स्मिथ एंड सोकल ने ना। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेसिकेसी फैमिली को पहचानने के लिए इमीडिएट फीचर कौन रहेगा? ठीक है, इन्फीरियर ओवरी एंड क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो इन्फीरियर ओवरी तो बहुत जगह देखो हो सकता है, तो ये नहीं होगा। सही है ये भी, लेकिन सबसे करेक्ट आपको चूज करना है टेट्राडाइनमस स्टेमेन एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये स्टेमेन मान, लेकिन एक्जाइल प्लेसेंटेशन तो, और एक्जाइल प्लेसेंटेशन तो होता ही नहीं एक्चुअली में, यहाँ पे पैराइटल होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। इन्फीरियर ओवरी भी तो नहीं होता, यहाँ पे सुपीरियर होता है भाई। ठीक है, सुपीरियर होता है ना प्रेसिकेसी में। क्रूसीफॉर्म कोरोला एंड इंडेसेंट नहीं डेसेंट होता है। तो बच्चा हमारा टेट्राडाइनमस सिस्टम एंड रेप्लम। समझ गए? तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फैमिली है जहाँ पे सिपल पेटल स्टेमेन एंड कार्पल 2:3:1 के रेशियो में होते हैं? मतलब इसको आप करोगे तो 4:4:6:2 के नंबर आएगा ऐसे करके। ठीक है, रेशियो है ना, तो 4 आएगा सेपल, 4 पेटल, 6 स्टेमेन, 2 कार्पल, बाई कार्पेलरी। तो कौन आ रहा है? तो ब्रेसिकेसी आ रहा है ना। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला लगाना था आपको, है ना। चलो, टफ लग रहा है क्या? आ जाता, अरे नोट कर लेना। अब देखो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन ला सकता हूँ क्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आऊँ? यूट्यूब पे मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, वहाँ पे तो बात की है ना। कुछ नए नए क्वेश्चन है कर लो। 15 दिन तक कंटिन्यू होगा ये सीरीज, उसके बाद तो मैं बिजी होने वाला हूँ। वीडियो आएगा, लेकिन ये सीरीज खत्म होगा। ऐप पे टेस्ट करना भैया, ऐप पे बनाने पे मुझे ले दे के डेली का ऑल ओवर बताऊँ 3 साढ़े 3 घंटे लग जा रहे हैं बनाने में, टेस्ट कराने में, सोल्यूशन देने में। ठीक है, तो हम फ्री में प्रोवाइड करें तो आप यूटिलाइज कर लो। बाद क्या होगा? एक पे अरे करेंगे पेड वाले, फ्री करा रहे हैं, 15 दिन फ्री होगा। ओके, ठीक है। हम्म, चलो आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैव द
ऑल 5 स्टेमेन फ्री। तो देखो ऐसे तो नॉर्मली कुकुरबिटेसी में जो होता है सिनेंडरस, यानी कि एंथर लोब और जो फिलामेंट रहता है फ्यूज रहता है दोनों, लेकिन ये फेवेलिया करके प्लांट है ना, यहाँ पे फ्री स्टेमेन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है धतूरा सेल कल्चर possesses द एबिलिटी टू कन्वर्ट हाइड्रोक्विनोन इनटू अर्बुटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो ये ग्लूकोसाइलेशन मतलब ग्लाइकोसाइलेशन आप कहो, इसके थ्रू होता है। हाँ, न्यू क्वेश्चन है। अब देखो ये धतूरा है, तो धतूरा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, धतूरा एनोक्सिया का यूज करके किसने काम किया था, एंथर कल्चर में क्या उपयोगिता है, ये जानता हूँ न्यू क्वेश्चन है, लेकिन आप लिख ले तो कहीं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज प्रोटीन, तो नाइट्रोजिनेज में देखो मॉलिब्डेनम रहेगा, आयरन रहेगा, सल्फर रहेगा, बट जिंक नहीं रहेगा। जिंक कहाँ पे होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में रहता है, ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इसके कमी से खैरा डिजीज होता है, लिटिल लीफ डिजीज होता है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन एक्सो एंजाइम, तो देखो प्रोटियोज हो गया, सेलुलोज हो गया, लाइपेज, ये सब एक्सो एंजाइम की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजिनेज जो होता है ना, रूट नोडुल में पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और ये ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो बाहर रहेगा तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ जीन का नाम बताओ, ऐसे कौन से जीन हैं जो एन2 फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, कौन से हैं बताइए। निफ और फिक्स जीन ना। अब इसमें से कौन से ऐसे प्लांट है जहाँ पे बेसल पाया जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो मार्केंसिया में बेसल नहीं रहेगा, पाइनस में बेसल नहीं रहेगा, पॉलीट्राइकम में नहीं रहेगा, फ्यूनेरिया में नहीं रहेगा, लाइकोपोडियम में बेसल नहीं रहेगा, बचा क्या, सिलेजिनेला में रह सकता है, कुछ स्पीसीज में, नेटम में होता ही है, मैंगीफेरा में भी रहता है, मार्सिलिया के कुछ स्पीसीज में पाया जा सकता है, तो बी विल बी द राइट आंसर हियर। बढ़िया क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। त्रिफला पाउडर, ये भी मस्त क्वेश्चन है। त्रिफला किससे मिलके बना होता है, तो त्रिफला में देखो टर्मिनेलिया बाइलेरिका रहता है, ट्यूबुला रहता है, और फाइलेंथस एम्बेलिका रहता है, तो ये बढ़िया से याद कर लेना भैया त्रिफला का कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला है साइंटिफिक नेम तेंदू प्लांट का जिससे बीड़ी बनाया जाता है, ये सीयूईटी 2023 में आया था ना एमएससी एंट्रेंस में, तो वो डियोस्पाइरस मेलोनोजाइलम करके होता है, वहाँ पे तेंदू लीफ करके ऑप्शन में था, डियोस्पाइरस करके नहीं था, लेकिन देखो डियोस्पाइरस ये भी है, इबेनम भी है, और मेलोनोजाइलान भी है, तो आपको मेलोनोजाइलान याद करना है। देखो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ना, याद रहेगा। ये बताओ गिलोय, गिलोय का साइंटिफिक नेम बताना जरा, गिलोय एमपीपीएससी 2024 में आया था ये, टीनो स्पोरा। चलो आगे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ इसबगोल और सैलियम, तो इसबगोल जो होता है इसको हम प्लांटेगो ओवेटा बोलते हैं, जब कब्ज हो जाता है ना तब इसका यूज किया जाता है, भूसी इसबगोल का। ठीक है, टेक्सस ब्रेविफेलिया के बारे में आप जानते हैं, इससे टेक्जॉल निकाला जाता है, एंटी कैंसरियस ड्रग होता है, बार्क से निकाला जाता है ना। एलोवेरा तो बहुत ही कॉमन है लिलिएसी का। अगला हमारा क्वेश्चन है नाइगर सीड का साइंटिफिक नेम, तो नाइगर सीड का साइंटिफिक नेम है गुइजोटिया एबाइसिनिका। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये तो बादाम है, ये देखो सूरजमुखी है, ये कार्थमस का फ्लावर है, तो इलिमिनेशन मेथड लगाते तब भी आप ये आंसर सही कर सकते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, तो ये किसका बॉटनिकल नेम है, ये कॉलीफ्लावर का है। आप कैबेज का बताना क्या होता है, कैबेज का बस वैरायटी लिखो, क्या होता है वैरायटी, सबका याद कर लेना। ये ब्रेसिकेसी फैमिली में ना ये इकोनॉमिक प्लांट बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबका वैरायटी आप याद कर लोगे तो सही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। बीपिंग बिलो करके एक प्लांट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर देते, फाइलेंथेसी बस्ता और सैलिसेसी बस्ता, तो सैलिकेसी से ही है ये प्लांट। अगला हमारा है बॉटनिकल नेम ऑफ रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष का बॉटनिकल नेम है इलियोकार्पस गैनिट्रस। ठीक है, ये सब देखो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। आप रुद्राक्ष जैसे एक बताओ, अच्छा ये क्या होता है यार उसका, जिसके मुझे मैं खुद भूल गया, देखो न्योता छपाने के लिए यार, पहले ना ऐसे निमंत्रण देने के लिए उस लीफ का यूज किया जाता था उस प्लांट का। हाँ, बार्क,
कुछ बोलते हैं यार, बेटुला करके होता है, क्या है प्लांट, मुझे सही से अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। उसके बार्क पे ऐसे न्योता होता छुपाते थे। चलो, फादर ऑफ इथनोबॉटनी काहे गलत कर दिए भाई? देखो यस के जैन जो है ना इंडियन फादर है, आप गलत कर दिए। इंडियन फादर हैं ये। और देखो हर्षबर्गर ने ये टर्म दिया था, कब दिया था? 1895 में। और डॉक्टर सुल्ट जो है ना, ये एक्चुअली में फादर ऑफ इथनोबॉटनी है। ये दोनों क्वेश्चन एमपीपीएससी 2024 में आया था, दोनों का दोनों। ठीक है, 2024 में। कि अच्छा, ये आया था और ये आया था कि टर्म इथनोबॉटनी कब दिया गया था और फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी कौन है। सुल्ट जो है एक्चुअल फादर है ऑल ओवर। तो भाई देखो, ऐसे करके हमने 30 क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ऐप पे होता रहेगा। और अभी आपका देखो सीपीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, एमएससी एंट्रेंस आ रहा है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट 1 साल के लिए आप एक्सेस कर पाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और जितने भी लोग मैं रिजल्ट में यहाँ नाम दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, इसमें जो मोस्ट ऑफ द टॉपर हैं, मैं बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द टॉपर हमारे कोर्स में, हमारे टेस्ट में इनरोल हैं। तो इसलिए बढ़िया परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं ना। चलो, सभी को गुड नाइट, क्योंकि ये रात को देख रहे हो आप, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो चलो, आपका दिन शुभ हो।